हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हमने त्रिभुज चैप्टर स्टार्ट किया है और त्रिभुज चैप्टर जब किए थे तो उसमें जो है फर्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो था उसको हम लोग जाने थे, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट मेथड वगैरह था उसको हम लोग जान गए थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग जो प्रीवियस ईयर में ITI एंट्रेंस एग्जाम का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसमें जो त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं और उन सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके पूरे डिस्कशन के साथ क्लियर करने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो है पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और हाँ दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो क्या बोल रहा है फर्स्ट टाइप में, ये त्रिभुज का टाइप फर्स्ट है। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन फर्स्ट नंबर कि निम्नलिखित में किसमें त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। अब देखिए, हम लोग त्रिभुज के बारे में कल जान गए थे कि क्या होता है त्रिभुज, कैसे वगैरह, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे, फैक्ट थे, उसको हम लोग कल देख लिए थे। लेकिन आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो रचना है वो संभव नहीं है त्रिभुज के लिए। तो त्रिभुज होने के लिए दोस्तों, त्रिभुज होने के लिए एक रूल होता है। त्रिभुज वही हो सकता है यदि मान लीजिए कि ये त्रिभुज है क्यों? क्योंकि तीन भुजाओं से मिलकर बनी है। अब ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। भुजा का नाम है, ये भुजा का नाम है। अब ये A B C हो गया। अब ये भुजा की लंबाई A, ये C और ये B। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक मेथड रूल होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जैसे मान लीजिए कि इसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर A में, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है? सबसे बड़ी भुजा यानी कि 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, उसके बाद 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर वाला सबसे बड़ी है, तो 8 सेंटीमीटर। अब ई जो है सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो अन्य दो भुजाओं के योगफल, यहाँ पे 6 और 7 13, यहाँ पे 6 और 7 13 हो गया। अब ये 8 हो गया और ये 13 हो गया। अब देखिए, अब जो है ये जो है अन्य दो भुजाओं का योगफल है और ये एक तीसरी भुजा का भुजा है, यानी कि ये तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी थी और ये अन्य दो भुजाओं के योगफल है। अब ये अन्य दो भुजाओं के योगफल से ये तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी थी ये छोटी है ना, और अन्य दो भुजाओं का योगफल इससे बड़ा है। तो जब बड़ा रहेगा तो ये त्रिभुज संभव है, यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, सबसे बड़ी जो भुजा दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, वो अन्य दो भुजाओं के योगफल से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। यानी कि जैसे इसमें ऑप्शन नंबर B में देखिएगा तो सबसे बड़ी कौन है? 6 है। 6 है तो 6 जो है अन्य दो भुजाओं यानी कि 5 और 4 9 के 5 4 के योगफल यानी कि 9 से छोटा है। तो ये भी तो त्रिभुज है, ये त्रिभुज था, ये भी त्रिभुज हो गया। अब ये C नंबर ऑप्शन देखेंगे तो C नंबर ऑप्शन में सबसे बड़ा ये है 13 है। तो ये 13 क्या है? 3 और 4 7, 3 और 4 यानी कि 7 से क्या है? सब 12 हो गया। तो यहाँ पे ये तो त्रिभुज संभव है नहीं है। A भुजा हो गया, B भुजा हो गया। अब दोनों का योगफल जो है 7 आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी भुजा जो है 13 है। यानी कि जब सबसे बड़ी भुजा जो रहेगी अन्य दो भुजाओं के योगफल से यदि बड़ा आ जाए तो समझिएगा कि वो त्रिभुज उससे क्रिएट नहीं होगा, उससे त्रिभुज कतई नहीं बन पाएगा। तो ये वाला मेथड आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है कि क्या होगा जब तीन भुजाएं दी रहेगी, आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज संभव है या नहीं। तीनों भुजाओं में से देखना है आपको कि सबसे बड़ा भुजा कौन है। तो सबसे बड़ा भुजा 13 है। अब 13 के छोड़कर अन्य दो भुजा कौन है? 3 और 4 है। तो इन दोनों का योगफल क्या है? 7 है। अब इस 7 जो है 13 से छोटा है। यदि 12 रहता तो ये भी त्रिभुज संभव होता, लेकिन ये
क्या है, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यही जो तीसरी भुजा जो है सबसे बड़ी वाली भुजा यही बड़ी आ रही है, इसलिए ये त्रिभुज संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। 8 और ये 4 और ये 13। 8 यहाँ पे मिस्टेक से ऑप्शन में यहाँ पे 13 दिया गया था, यहाँ पे 10 है। तो 8 और ये 4 12 और 12 और सबसे बड़ी वाली भुजा क्या है 10। तो 10 क्या है 12 से छोटे छोटे ना है। तो यहाँ पे जो है ये भी त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुज संभव कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी से त्रिभुज संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तीसरी भुजा है, जो सबसे बड़ी वाली भुजा है, वो अन्य दो भुजाओं के योगफल से बड़ा आ रहा है। तो जब बड़ा आएगा तो त्रिभुज नहीं होगा, यानी कि त्रिभुज संभव नहीं है। अब जब छोटा आएगा तो त्रिभुज जो है संभव है। तो आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और इस पे हम लोग कर लेते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों यदि क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन एक बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसमें त्रिभुज की रचना संभव है। अब ये जो बोल रहा है आपका, ये पूछ रहा है कि किसमें त्रिभुज की संभव जो रचना है वो संभव है। और यहाँ पे ये भी पूछ रहा है, इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि कौन सा असंभव है। तो असंभव भी पूछ रहा था और यहाँ पे आपका संभव पूछ रहा है। तो इसके पहले वाले में आपसे असंभव पूछा था। अब यहाँ पे देखेंगे कि संभव कब होता है। तो हम लोगों ने तो पहले ही जान लिए हैं कि संभव कब होता है, जब सबसे बड़ी वाली भुजा अन्य दो भुजाओं के योगफल से क्या होगी, छोटी होगी, तब क्या होगा, वो आपका संभव होगा। तो देखेंगे सबसे बड़ी वाली भुजा क्या है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर अन्य दो भुजाओं 10 और 4 14 से क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पे ये तो असंभव दिख रहा है, तो ये असंभव दिख जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये 4 और 10 14 हो जाएगा और ये सबसे जो है आपका बड़ी वाली भुजा 15 है। तो ये 15 छोटा ना होना चाहिए इन दोनों के योगफल के। तो जब छोटा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, असंभव त्रिभुज हो जाएगा। अब ये देखेंगे बी नंबर ऑप्शन। तो बी नंबर ऑप्शन में बोल रहा है कि ए = 20 डिग्री, बी = 10 डिग्री और सी = 38 डिग्री। तो सबसे बड़ी भुजा 38 डिग्री, अन्य दो भुजाओं का योगफल 30 डिग्री। तो 30 डिग्री 38 डिग्री से क्या है आपका छोटा पड़ जा रहा है, तो इसलिए ये भी असंभव होगा। तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब ऑप्शन सी देखेंगे तो ऑप्शन सी में बोल रहा है ए 8 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर और सी 13 सेंटीमीटर। तो इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, 13 सेंटीमीटर। अब 13 सेंटीमीटर सबसे बड़ी है, दोनों का योगफल क्या है 8 से 12। तो 12 ये भी तो ये अधिक हो जा रहा है, अन्य दो भुजाओं के योगफल से ये भी अधिक हो जा रहा है। तो ये भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन डी चेक करेंगे तो ऑप्शन डी तो होबे करेगा, क्योंकि और 3 को ऑप्शन जब कैंसिल आउट हो गया तो चौथा तो होबे करेगा। लेकिन देख लेते हैं इसको। तो 12, 16 और 25 में सबसे बड़ा 25। अन्य दो भुजाओं का योगफल कितना हो जाएगा आपका 12 और 16 28 और जो है आपका 25। तो 25 क्या हो गया आपका 28 से छोटा हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप कि आप इस टाइप को समझ गए होंगे। इसमें हम यही बताना चाहते थे कि त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज कोई भी त्रिभुज होने के लिए उसका एक नियम होता है, जिसमें सबसे बड़ी वाली भुजा जो होती है वो अन्य दो भुजाओं के योगफल से क्या होना चाहिए, योगफल से, उन दोनों भुजाओं के योगफल से छोटी होनी चाहिए, न कि बड़ी। यदि बड़ी हो रहा है तो वो त्रिभुज संभव नहीं है, अगर छोटी हो रहा है तो वो त्रिभुज संभव है। तो आई होप कि आप इस मेथड को समझ गए होंगे। चलिए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है। तो दोस्तों यदि अगले टाइप की बात किया जाए तो अगला टाइप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बोल रहा है क्या, टाइप 2 है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6, 12 तथा 13 सेंटीमीटर है, वह त्रिभुज है। यानी कि वह त्रिभुज कौन सा है ये आपको बताना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने इसके पहले वाले टाइप में क्या देखा था कि जो है आपका भुजा दिया हुआ था और भुजा से ही हम लोग असंभव और संभव त्रिभुज के बारे में जाने थे। यानी कि कौन सा त्रिभुज संभव है और मतलब कौन से भुजा से त्रिभुज संभव होगा और कौन कौन से भुजा से त्रिभुज असंभव होंगे। तो ये हम लोगों ने जान लिया था, लेकिन इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि कौन जो ये त्रिभुज होगा, इससे बनने वाले जो है ये भुजाओं से बनने वाले जो त्रिभुज होगा वो न्यून कोण होगा या समकोण होगा या अधिक कोण होगा या त्रिभुज असंभव होगा। तो ये हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 को भुजा दे दिया है 6, 12, 13। हमने क्या बोला था इसके पहले वाले टाइप में कि सबसे बड़ा वाला भुजा देखेंगे। सबसे बड़ा वाला भुजा क्या है 13 है
अब 13 जो है इसके पहले वाले संभव होने के लिए क्या हो रहा था, पहले ये तो देखना पड़ेगा कि ये संभव त्रिभुज है या नहीं। पहले संभव होगा तभी ना ये न्यूनकोण त्रिभुज होगा या फिर समकोण त्रिभुज होगा या फिर अधिकोण होगा। तो पहले संभव और असंभव की जांच कर लेते हैं कि ये त्रिभुज जो है संभव है या नहीं। अब देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा ये अब सोच रहे होंगे कि ये लंबा जा रहा है, तो लंबा नहीं जा रहा है मेरे दोस्त, ये जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ये हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। जब आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट चला जाएगा ना तो आप फटाफट करने लगिएगा। तो ये मत जज कीजिए कि बड़ा बड़ा बता रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले त्रिभुज के संभव असंभव होने की जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाला भुजा देखेंगे। तो बड़ी वाली भुजा क्या है, 13 है। अब 13 अन्य दो भुजाओं के योगफल से क्या होना चाहिए, छोटी होना चाहिए। तो 12 6 18, तो 18 से 13 छोटा है। तो जब छोटा है तो ये त्रिभुज संभव है। यदि ये वाला बड़ा हो जाता इन दोनों के योगफल के तो ये त्रिभुज असंभव होता। तो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है त्रिभुज असंभव है, तो ये तो कैंसिल आउट होगा, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज संभव है। तो एक ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब 3 गो बचा, न्यूनकोण, समकोण और अधिकोण। अब देखते हैं, अभी इसका जाँच करने के लिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए एक रूल होता है कि सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर जो है, सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर जो है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल, सॉरी यहाँ पे हमारे से हैं, हाँ, अन्य दो भुजा 6 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर के बराबर यदि आएगा तो बराबर आएगा तो आपका समकोण होगा। क्या होगा, समकोण होगा। या आपका 13 का स्क्वायर, यदि 13 का स्क्वायर जो है आपका छोटा आएगा ये 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा, आपका न्यूनकोण हो जाएगा। क्या कौन सा हो जाएगा, न्यूनकोण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 13 का स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा इस 6 और 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अधिक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। आई होप कि आप ये बातें को समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को अब समकोण, न्यूनकोण, अधिकोण, इसी में ना हमको जांच करना था, समकोण, न्यूनकोण, अधिकोण। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। कितना होता है, 169। तो ये आपका हो गया 169। और ये 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 4 3 7 1 8, 180। तो 180 आ गया। अब देखिए ये तो आया आपका 169। अब ये आया, इन दोनों का योगफल जो है, स्क्वायर का योगफल जो है आपका 180 आया। अब 180 क्या है 169 से बड़ा है कि नहीं, 180 बड़ा है 169 से। तो जब बड़ा है तो 12 के लिए हमने क्या बताया था कि जब बड़ा होगा तो क्या होगा आपका 169, ये वाला जब बड़ा होगा इन दोनों का, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, न्यूनकोण हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है जब 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर इससे बड़ा होगा तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, आपका न्यूनकोण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ये वाला बड़ा आता, ये वाला बड़ा होता 180 से, तो क्या हो जाता आपका अधिक कोण हो जाता। यदि ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हो जाता तो ये क्या हो जाता, समकोण हो जाता। लेकिन जो है आपका क्या है, छोटा है 169, यानी कि बड़ा वाला भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के छोटा है, इसलिए आपका त्रिभुज जो है न्यूनकोण हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला आपको मेथड याद रखना है। जब न्यूनकोण, अधिकोण और समकोण में जांच करना हो तो आप उसके स्क्वायर के, यानी कि जब सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के यदि बराबर होंगे तो समकोण, अधिक होंगे तो न्यूनकोण। यदि सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर अधिक होगा अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल से, तो वो क्या हो जाएगा, आपका अधिक कोण हो जाएगा। तो आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम लोगों का कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाए। दोस्तों यदि इसी टाइप पे क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्या, किसी त्रिभुज की भुजाएं 10, 12 तथा 20 मीटर है, वह त्रिभुज है। ये वाला, इसके पहले वाला क्वेश्चन ITI 2008 में पूछा गया था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हम अपने से दिए हुए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो आपका वही वाला इसके इसी टाइप पे एक ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे जल्दी से करेंगे, इसके पहले तो हम कॉन्सेप्ट बताए थे, यानी कि टाइप 2 जो बताए थे उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे 2008 वाला, वो तो कॉन्सेप्ट था। लेकिन इसको हम जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग इसमें हम देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी वाला भुजा तो 20 हो गया। अब यहाँ पे जो है ई वाला जो है
इन दोनों के योगफल के छोटा है कि नहीं, पहले तो जांच कर लेंगे संभव होने के लिए। तो 10 और 12 22, तो 22 20 से छोटा है, इसलिए ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये त्रिभुज संभव है। यदि ये वाला बड़ा होता तो असंभव होता। हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला भुजा हो गया 20, अब ये जो है इसका स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। अब इन दोनों का स्क्वायर का योगफल ज्ञात कीजिए। 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 10 दहाँ का 100 और प्लस 144, कितना हो गया आपका 244 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो हम लोगों ने क्या देखा था कि यदि इसका बड़े वाला भुजा का स्क्वायर जो है, बड़े वाला भुजा का स्क्वायर यानी कि 400, यदि इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योगफल से बड़ा यदि आएगा, ये वाला बड़ा आ जाएगा, तो क्या कौन सा त्रिभुज बनेगा? जब ये वाला बड़ा आ जाएगा तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? आपका अधिक कोण वाला त्रिभुज बनेगा। तो ये आप यहाँ पे ये जो है आपका समझ में आ जाना चाहिए, और इस प्रकार हम जल्दी करेंगे, यानी कि 20 का स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर करके दोनों का कोई जोड़ देंगे, उसके बाद देखेंगे कि बड़ा कौन है। यदि ये बड़ा है, इसका बड़ा है तो अधिक कोण, यदि ये दोनों बराबर है तो सम कोण, यदि ये वाला बड़ा है तो न्यून कोण। तो आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो दोस्तों यदि अगले टाइप की बात करें तो अगला टाइप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टाइप 3 में फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC में CD भुजा AB की माध्यिका है तो CD स्क्वायर बराबर है, यानी कि CD स्क्वायर बराबर आपको ज्ञात करना है। अब देखिए ये IK 2006 में पूछा है, तो ये भी जो है एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बोल रहा है कि AB स्क्वायर, बी बोल रहा है 3AB स्क्वायर, सी बोल रहा है 3/4 AB स्क्वायर, सी नंबर ऑप्शन बोल रहा है 2/3 पुण्य भुजा। यहाँ आप AB स्क्वायर भी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यहाँ भुजा लिखिए, भुजा ही है। अब देखिए यहाँ पे आपको त्रिभुज दिया बोल रहा है कि ABC, अब इसको मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया ABC। अब ये जो है इसमें CD भुजा AB की माध्यिका है, तो AB की माध्यिका जो है यहाँ पे आपका CD है, तो ये आपका CD ऐसे मिला दीजिए, यहाँ पे D हो गया, CD माध्यिका हो गया AB का हो गया। अब देखिए तो CD स्क्वायर बराबर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अब देखिए ये आपका त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज में जो है आपका माध्यिका जो होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका बराबर क्या होता है? माध्यिका बराबर आपका √3/2 इंटू क्या होता है आपका भुजा होता है। क्या होता है? भुजा होता है। ओके, तो ये वाला आपका सूत्र होता है। सूत्र ये आपको याद रखना होगा कि समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है, ये वाली माध्यिका जो होती है ये किसके बराबर होती है? √3/2 इंटू भुजा के बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पे माध्यिका आपका क्या दिया हुआ है? माध्यिका जो है CD है, तो CD हो गया, CD बराबर आपका √3/2 इंटू भुजा हो गया। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या? CD स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि CD स्क्वायर बराबर ज्ञात कीजिए। तो जब भाई CD है तो CD स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा का यानी कि √3/2 इंटू आपका भुजा। आप भुजा के लिए क्या लिख सकते हैं? BC लिखिए, AC लिखिए या AB लिखिए, तीनों तो बात एक ही हुआ। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा एक दूसरे के क्या होगी? इक्वल होगी। तो जब तीनों एक दूसरे के इक्वल होगी तो AB लिखिए, चाहे BC लिखिए, चाहे CD लिखिए, AB लिखिए, चाहे BC लिखिए या AC लिखिए, बात एक ही हुआ। अब ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन में सिर्फ AB लिखा हुआ है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे? AB लिख देंगे। तो भुजा की जगह पर आप AB लिख दीजिए, यानी कि कोनो भी वो भुजा लिख दीजिए। अब ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे CD स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा? ये आपका स्क्वायर होगा √3 का, तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और ये AB का स्क्वायर AB स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका CD स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 3/4 इंटू AB स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर C में है, इसलिए ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप कि आप इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वो √3/2 इंटू भुजा के बराबर होती है। अब जब आपसे CD स्क्वायर पूछेगा तो वो आप स्क्वायर करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो दोस्तों ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इस
इस माध्यिका वाले कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ताकि और ये जो है आपको रिमाइंड हो जाए या ये और आपको याद हो जाए और कभी भी आप ना भूल पाएँ। तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब समबाहु त्रिभुज बोल रहा है तो एक पहले आकृति बना लेते हैं समझने के लिए। ये आपका समबाहु त्रिभुज ABC हो गया। अब 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, अब इसका भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है तो सबका भुजा क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तीनों बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में। अब देखिए आपको माध्यिका ज्ञात करना है तो आप यहाँ से माध्यिका ये वाला मान लीजिए, ये आपका AD एक माध्यिका हो गया। ओके, अब इसी को आपको फाइंड आउट करना है। तो माध्यिका बराबर हमने क्या लिखा था, माध्यिका बराबर समबाहु त्रिभुज में √3/2 इंटू भुजा। अब भुजा आपको 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, आपका √3/2 है तो √3/2 होगा इंटू भुजा आपका 10 सेंटीमीटर हुआ तो 10 सेंटीमीटर दे दिया। ओके, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 × 5 = 10, 5 पर में कैंसिल आउट होगा। जो आपका आंसर निकल के यहाँ पे आ रहा है आपका 5√3 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग तो माध्यिका निकालना सीख गए। यहाँ पे जब माध्यिका पूछेगा समबाहु त्रिभुज में तो ये वाला फार्मूला यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं बस। लेकिन यदि आपको ये सूत्र मालूम भी नहीं भी है तब भी आप माध्यिका निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अब जब यहाँ पे देखिए ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया। अब ये आपका माध्यिका हो गया। आपका माध्यिका का सूत्र आपको मालूम नहीं है तो ये जो है आपका, जब ये माध्यिका हो गया तो ये आपको बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो ये पूरा 10 है तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये 5 हो जाएगा। अब ये 5 हो गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है। तो आप ये देख रहे होंगे ये इस पे लंब है तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया और ये जो है आपका लंब हो गया, ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका कर्ण। तो लंब बराबर आप क्या कैसे निकाल सकते हैं, लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये रूट के अंदर 10 का 100 और माइनस 50 25। अब ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √75। √75 को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। यहाँ पे जो है आपका 75 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 × 5 × 25 × 75 3 ये लिख सकते हैं। अब इसको आप इसमें से एक 5 निकाल दीजिएगा बाहर तो 5 बाहर निकल जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा √3 बच जाएगा। अब यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार भी आप आंसर को ज्ञात कर सकते हैं। 5√3 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद अगले नेक्स्ट टाइप में मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट मेथड के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर पर ही रहिए।